बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, फौज, सिक्योरिटी की तमाम इदारे और पाकिस्तान के अवाम एक हैं। जो लोग अमन बर्बाद करना चाहते हैं वो हम में से नहीं, हम आप में से हैं और आप हम में से हैं। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे पर बनने वाली दूसरी रियासत है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकती। मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी भी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। मजीद कहा कि इस्लाम सलामती और अमन का दीन है। जिन्होंने दीन को दहशतगर्दी के भेंट चढ़ाया उनको जवाब देना ही पड़ेगा। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के मशरान, अमायदीन और नुमाइंदों के तारीखी ग्रैंड जरके से खिताब। कहा कि अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ही रहना होगा। अफगान हुकूमत बताए क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है। पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। ये खराज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? मैं और मेरी बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। मजीद कहा कि दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम करने के लिए और कोई रास्ता नहीं। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं, कामयाबी हमारी ही होगी। आर्मी चीफ से मजीद कहा कि पाक फौज का मकसद और नस्बुलैन शहीद या गाजी है। केपी पुलिस शानदार फोर्स है और इसकी बेपनाह कुर्बानियां हैं। हुकूमत पाकिस्तान की मंजूरी के बाद कबाइल के इंतजाम के मसाइल के हल के लिए सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। हम कबायली अवाम की मुआशी हवाले से तरक्याती मंसूबों में उनकी शिरकत यकीनी बनाएंगे। ब्रिगेडियर राशिद हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, किस नज़र से देखते हैं आर्मी चीफ के इस खिताब को और इस ग्रैंड जरगे में उन्होंने जो वाज़ेह किया है कि दहशतगर्द हम में से नहीं और अफगानिस्तान को भी एक दफ़ा फिर से बावर कराया है? जी, ये बहुत वाशकाफ मैसेज है और ये एक क्लियर आर्टिकुलेशन है कि हम क्या करना चाहते हैं और हमें अपने दोस्तों से क्या तवक्कुआत है। और ये अवाम की आवाज़, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की आवाज़ जब मिल जाती है तो वो फिर उसका इम्पैक्ट डेवलपमेंट में भी नज़र आता है और उसका लॉ इन्फोर्समेंट में भी नज़र आता है। तो उस लिहाज से ये बहुत खुश आइंद डेवलपमेंट है। अब उसमें ये देखिए कि हमें जो खित्ते की तस्वीराती हालात हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो ये मंजर कशी जो हो रही है जिसमें तालिबान और जो टीटीपी है उनका नेक्सस वो एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी की वजह से हुआ है और उनको रोका नहीं जा रहा जिस तरीके से रोका जाना चाहिए। तो सरहद पार से जब वो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी होती है तो उसको रोकने की जिम्मेवारी एक सॉवरेन स्टेट की होती है एज पर द यूएन रेजोल्यूशन। तो वो बार बार हम उसको तसलसल के साथ कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है हमारी जब से अफगान ये तालिबान रेजिम आया है कि उनको बावर कराया जाए कि ये इसको रोके। और अगर वो नहीं रोक पा रहे तो फिर उस पर हमारे जो उनके ताल्लुकात हैं उसके साथ हमें थोड़ी सी नज़रसानी करनी पड़ेगी क्योंकि हमने उनके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और हमने अभी भी जो उनका तजारती राहदारियाँ उनके लिए खोली हुई हैं उनको प्रॉपर इंसेंटिव दिया जा रहा है। और पाकिस्तान अगर कोई मुल्क आवाज़ उठाता है खित्ते में और दुनिया में तो वो पाकिस्तान ही है जो उनके लिए, तो उनको उस चीज़ का इदराक होना चाहिए। हमारी ये तवक्को है अपने दोस्तों से। दूसरा ये कि ये हमारे जो अपनी जो सरहदों के अंदर न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कैसे सिक्योर करना है, तो उसको सिक्योर करने के लिए जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। और क्लासिक काउंटर टेररिज्म जो हिकमत अमली होती है उसमें एक टर्म होती है अंग्रेजी की ड्रेन द स्वैम्प, यानी कि जोहर का सफाया किया जाए। तो जोहर में जो ये दहशत गर्दी और दूसरे जो खतरनाक जरासीम पनपते हैं जी, उनको ऑक्सीजन पानी से मिलती है तो वो पानी जो है पब्लिक सपोर्ट होता है। तो अब ये खुशाइंद बात ये है कि जो हम पॉपुलेशन है वो भी तंग आई हुई है, उसने भी इनके खिलाफ मुजाहरे भी किए हैं और जो कबायली अमायदीन हैं और मशरान उनका ये जो जिरगा है ये ट्रेडिशनल रवाज रसूम और जो ट्राइबल स्ट्रक्चर है उसकी अक्कासी करता है। तो अगर उनको एहतमाद में लेकर इलाके की डेवलपमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक क्लियर स्टेटमेंट दी जाए तो अवाम जी बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दी जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद फनी साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू थे, बहुत शुक्रिया आपका।